और महायुद्ध के 40वें दिन एक और नेटो देश ने यूक्रेन को झटका दिया है। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक देने से इनकार कर दिया है। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर जर्मनी भी अब अपने हाथ पीछे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर यूक्रेन की ओर से लगातार नेटो देशों से सहायता मांगी जा रही थी, वहां अब जर्मनी ने साफ कहा है कि वो अपने टैंक यूक्रेन को नहीं देगा। और रूस दक्षिण यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश में है और यही वजह है कि चाहे मिकोलाइव हो या फिर ओदेसा, रूस की सेना हर तरफ इन शहरों को घेर कर बड़े ऑपरेशन चला रही है। रूस की कोशिश ये भी है कि वो दक्षिण यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करके यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दे। चाहे मिकोलाइव हो या फिर ओदेसा, रूस दक्षिण यूक्रेन पर टारगेट की कोशिश में है और उसकी सेना 4 शहरों पर फोकस कर रही है। ये 4 शहर हैं मिकोलाइव, ओदेसा, मारियुपोल और खेरसोन। यहीं पर सबसे बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को न ले पाने का गुस्सा पुतिन इन्हीं 4 शहरों पर सबसे ज्यादा उतार रहे हैं। और ये 4 शहर ब्लैक सी के आसपास हैं। ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहे जाते हैं। इनकी क्राइमिया और डॉनबॉस रीजन से करीबी एक बड़ी वजह है जिसके लिए रूस यहाँ पूरा कब्जा चाहता है। अगर रूस डॉनबॉस और क्राइमिया तक लिंक कायम करना चाहता है तो उसे इन शहरों को भी पूरी तरह कंट्रोल में रखना होगा। इसीलिए यूक्रेन के इन 4 शहरों पर अगले कुछ दिनों तक भारी बमबारी देखने को मिल सकती है। ओदेसा में इस समय हालात ये हैं कि वहाँ मौजूद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। किसी भी तरह लोग वहाँ अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं ताकि किसी भी तरह उनकी जान बच जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त यहाँ आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का ही मंजर नजर आता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के हमलों की लगातार निंदा कर रहे हैं। Російська держава перетворилась на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона буде відповідати за все. Світ вже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість по відношенню до України. Неможливо буде відновити міжнародний порядок. अब सवाल ये है कि आखिर रूस ओदेसा पर कब्जा क्यों जमाना चाहता है? अब रूस की निगाहें यूक्रेन के ओडेसा शहर पर टिक गई हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने मिसाइल और रॉकेट के ताकत के दम पर पुतिन इस शहर को हासिल करना चाहते हैं, जिसकी आशंका काफी पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जता चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि रूस की रेड आर्मी यूक्रेन के दक्षिण में बसे इस शहर को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहती है? दरअसल ओदेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है जिसे निशाना बनाने के लिए रूस ने अब कमर कस ली है। ओदेसा की दूरी रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच बस काले सागर का फासला है। और अगर एक बार ओदेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भी बैठ सकती है, क्योंकि ओदेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओदेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा काला सागर से यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह टूट जाना। यूक्रेन ऐसे में दूसरे देशों के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएगा, और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। बरसते बम, तबाह होते शहर, घर छोड़कर भागते लोग और रोते बिलखते इंसान।